इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। 1 और 11 की शराब घोटाले में जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी पर आज सुनवाई हो रही है। केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलील रख रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में 2 नियमित याचिका जमानत केस का हवाला दिया। केजरीवाल के वकील का कहना है कि शुरुआती एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं था। तो आज का मामला सिर्फ सीबीआई केस से जुड़ा हुआ है। सिंघवी सीधे तौर पर यह कह रहे हैं केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है। ये दलील भी कोर्ट के अंदर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी देते हुए नजर आ रहे हैं। आज राहत की उम्मीद जरूर अरविंद केजरीवाल यहां कोर्ट से लगाए बैठे हैं, क्योंकि आखिरी रास्ता यही बचा है अब अरविंद केजरीवाल के सामने। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के कविता समेत जितने भी इसमें आरोपी थे उन्हें जमानत मिल चुकी है। सिर्फ अभी केजरीवाल हैं जिनकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई हैं। थोड़ी फौरी राहत जरूर मिलेगी अगर उनको आज यहां से जमानत मिल जाती है। मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई जारी है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, सुनवाई शुरू हो गई है सीबीआई केस से जो ये मामला जुड़ा हुआ है अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि पहले जितने भी आरोपी थे सबको जमानत मिल गई है, तो क्या वही सुओ मोटो फॉलो होगा? नहीं, सुओ मोटो फॉलो नहीं होगा। इसमें सुओ मोटो जैसी कोई बात नहीं है। इसमें अरविंद केजरीवाल ने 2 याचिकाएं दाखिल की हैं। पहली याचिका में उन्होंने जमानत की मांग की है और दूसरी याचिका में उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैधानिक बताया है, यानी नियमों के प्रतिकूल बताया है। इस पर अभी बहस चल रही है और अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उनकी पैरवी करते उन्होंने कहा है कि अब तक उनके फेवर में 3 ऑर्डर हैं जमानत और अंतरिम जमानत के। पहला ऑर्डर निचली विशेष अदालत का है जिसे हाईकोर्ट ने रोक दिया था। दूसरा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है जो ईडी मामले में उनको जमानत दी गई, और तीसरा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने ही अंतरिम जमानत दी थी। और उनका यह कहना है कि उनकी जो गिरफ्तारी है सीबीआई ने इंश्योरेंस अरेस्ट के रूप में की है और इसलिए की है कि ईडी मामले में उनको जमानत मिल गई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार जेल में ही रहे, इसलिए सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया है। उन सारी चीजों पर दलीलें चल रही हैं। अदालत बहुत सारी चीजें अरविंद केजरीवाल से पूछ रही है और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी लगातार कोर्ट के क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। इसी बीच में सीबीआई को जहां जहां आपत्ति है वहां सुनवाई के दौरान आपत्ति भी दर्ज करा रही है। लेकिन यहाँ पर संजय, जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत से इनकार कर दिया था, अपनी सारी उम्मीदों को लेकर वो यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ किस तरीके की अलग दलीलें हो सकती हैं? क्योंकि हाईकोर्ट में जो फैसला लिया गया, क्या सुप्रीम कोर्ट उसको भी नजर में रखेगी कि किस आधार पर वो फैसला लिया गया? यहाँ भी वो आधार सोचे समझे जा सकते हैं या विचाराधीन रह सकते हैं? बिल्कुल, इसमें दलीलें तो लगभग वही रहती हैं जो निचली अदालत में थी, वही हाईकोर्ट में भी हमने सुनी, वही यहां पर भी हम सुन रहे हैं। लेकिन उसमें यह है कि जो दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है उसकी भी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा, उस पर भी निगाह डालेगा। और सुप्रीम कोर्ट की अपनी सोच है जिसमें इसी पीठ ने इससे पहले भी इसी मामले से जुड़े हुए कई लोगों को जमानत दी है, जिसमें मनीष सिसोदिया को भी जमानत सुप्रीम कोर्ट से ही मिली और विजय नायर को जमानत इसी बेंच ने दी। तो ऐसे में वो देखते हुए लगता है कि कोर्ट का ये साफ कहना है कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उस पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में ट्रायल शुरू होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। 4 शीटें दाखिल कर दी गई हैं, तो ऐसे में अब इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अभियुक्तों को जमानत पर रिहा कर दिया जाए। तो उसे देखते हुए लग रहा है कि चूंकि कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो पीएमएलए एक्ट है उसमें भी जमानत के प्रावधान वही होने चाहिए जो बाकी जगह हैं जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तरजीह मिलनी चाहिए। और कोर्ट ने पहले भी कई बार टिप्पणी की है कि पीएमएलए एक्ट में जो जमानत के स्ट्रिंजेंट प्रावधान है, बहुत सख्त प्रावधान है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। कोर्ट ने कहा है कि जो जमानत नियम है और हिरासत अपवाद है, इसका पालन पीएमएलए एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों में भी किया जाना चाहिए जब तक कि कोई अपरिहार्य स्थिति नहीं हो। तो फिलहाल कोई अपरिहार्य स्थिति ऐसी नहीं लग रही है, क्योंकि ये दलील दी जा रही है कि अरविंद केजरीवाल का फ्लाइट रिस्क नहीं है, वो कहीं भाग नहीं सकते हैं और कोर्ट जो भी शर्तें तय करेगी उसका वो पालन करेंगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब उम्मीदें पूरी हैं कि आज अरविंद केजरीवाल को शायद जमानत पर रिहा करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी कर दे, ऐसा लग रहा है।
वही संजय, जो दलीलें रखी जा रही है अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से, उन पर भी गौर करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ गिरफ्तारी इसलिए करी गई और जमानत इसलिए नहीं दी जा रही ताकि उन्हें जेल में रखा जा सके, इसके पीछे पॉलिटिकल मंशा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, समाज के लिए खतरा नहीं है, ऐसे में क्यों नहीं उनकी जमानत हो जाए? हाँ, इसमें ये नहीं कहा जा रहा कि चूंकि वो इसलिए जमानत नहीं दी जा रही। इंश्योरेंस अरेस्ट को लेकर उन्होंने साफ किया है कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने केवल इसलिए गिरफ्तार किया है कि अश्योर किया जा सके कि अरविंद केजरीवाल लगातार जेल में ही रहें। इसे इंश्योरेंस अरेस्ट का नाम हम लोगों ने हाल में ही सुना है कि ये नया शब्द आया है, इंश्योरेंस अरेस्ट। शुरू में हमें भी थोड़ा ताज्जुब हुआ था कि ये नई चीज क्या आ गई है। तो ये कि इंश्योर किया जा सके कि अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहें, आगे रिमेन इन कस्टडी। तो इसलिए उन्होंने सीबीआई ने 2 साल बाद, मुकदमा दर्ज करने के 2 साल बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, जबकि उनके बाहर आने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था। तब तक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार सीबीआई ने नहीं किया था। जैसे ही ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, अगले ही दिन सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी दिखा दी और उसके साथ ही कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि वो गिरफ्तार करना चाहते अरविंद केजरीवाल को, और वहां पर ये सारा खेल शुरू हुआ, जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी लगातार इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 साल पहले मुकदमा दर्ज था और एकदम से उसी समय गिरफ्तार किया गया जब वो बाहर आने का आदेश दे दिया गया था। तो ये इंश्योरेंस अरेस्ट है और इसी को लेकर डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी लगातार कोर्ट में अपनी दलीलें रख रहे हैं। अभी भी वही बता रहे हैं, पुराने केसेस का हवाला दिया जा रहा है इसी तरह के मामलों का, और अरविंद केजरीवाल से जुड़े 3 मामलों का हवाला दिया गया जिसमें अरविंद केजरीवाल की जमानत निचली अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उन्होंने मंजूर की है। नियमित जमानत भी है इसमें और अंतरिम जमानत भी है। बिल्कुल, देखिए, लेकिन यहाँ जिस तरह संजय 2 याचिकाएं, जहां आप एक तरफ अरविंद केजरीवाल उम्मीद कर रहे हैं कि उनको एक जमानत मिल जाए, दूसरा वो गिरफ्तारी के खिलाफ भी अर्जी दे रहे हैं, क्या दोनों में साथ साथ ही सुनवाई चल रही है या एक के बाद एक जो है वो सुनवाई का सिलसिला रहेगा? अभी तो याचिकाएं 2 जरूर हैं लेकिन उन पे आधार लगभग एक जैसे हैं, इसलिए लगातार अभी तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, गिरफ्तारी इंश्योरेंस अरेस्ट है, और साथ ही उनका यह भी कहना है कि जमानत के लिए वो एलिजिबल हैं क्योंकि बाकी अन्य अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है। और कोर्ट खुद भी कह चुका है कई बार कि इस तरह के मामलों में, पीएमएलए मामले में भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तरजीह दी जानी चाहिए, और साथ ही ये भी कि जमानत नियम है, हिरासत अपवाद है, इसका भी पालन किया जाना चाहिए। इन तमाम दलीलों के आधार पर डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ये आग्रह कर रहे हैं कोर्ट से कि अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा कर दिया जाए। साथ ही संजय, जिस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ा है, इसको हमेशा से ही राजनीतिक रंग में देखा गया और अब काफी वक्त बीत चुका है जब अरविंद केजरीवाल इस मामले में जेल की सलाखों के पीछे रहे। सिर्फ वो बाहर आए थे जब उन्हें चुनावी प्रचार करना था। अब आज जब कोर्ट कार्रवाई आगे बढ़ रही है, क्या आगे की डेट भी मिल सकती है इस तरह, क्योंकि बहुत सारी दलीलें पक्ष विपक्ष दोनों की ओर से दी जाएंगी, पहले भी उनकी बेल में व्यवधान आया था, आज भी ऐसा हो सकता है? मुझे लग रहा है कि आज या तो ऑर्डर हो जाएंगे, अगर ऑर्डर नहीं भी होते हैं तो आज सुनवाई पूरी हो जाएगी, अगर कोई अपरिहार्य ऐसी स्थिति ना आ जाए या सीबीआई इसमें कुछ अलग पेंच ना फंसा दे। क्योंकि अभी तक जो दलीलें दी जा रही हैं उसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने अभी चूंकि इस कान में मैं कोर्ट में चल रही सुनवाई सुन रहा हूं, तो उसमें उन्होंने अभी भी कहा कि हमारी पहली याचिका गिरफ्तारी को चैलेंज करने की है और दूसरी याचिका जमानत की है। तो अभी गिरफ्तारी को चैलेंज करने के आधार बताए जा रहे हैं, जिसमें यह बताया गया कि उन्हें मामला दर्ज करने के 2 साल बाद गिरफ्तार किया, वो भी इंश्योरेंस अरेस्ट के तौर पर। और अब वो जमानत को लेकर ये दलीलें दे रहे हैं कि उन्हें 3 आदेश जमानत के मिल चुके हैं जो उनके पक्ष में हैं, लेकिन अब वो ये गुहार लगा रहे हैं कि हाई कोर्ट ने जिस आधार पर उनकी जमानत अर्जी खारिज की है उस पर वो अपने तर्क और दलीलें पेश कर रहे हैं कि उन्हें अब जमानत के लिए वो वाजिब हकदार हैं। सभी बाकी अन्य सह अभियुक्तों को इसमें जमानत मिल चुकी है और क्यों उन्हें जमानत दी जाए, इनकी दलीलें वो कोर्ट के सामने रख रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें, सुनवाई ये चल रही है अरविंद केजरीवाल के सामने। आज उनको राहत मिलेगी या अभी कुछ दिन और उन्हें जेल में रहना होगा, सारी तस्वीर मुमकिन है कि आज ही साफ भी हो जाए। किस किस तरीके की दलील यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी जो कि वकील हैं अरविंद केजरीवाल के, वो क्या दलील देते हुए नजर आ रहे हैं? वो ये कह रहे हैं क्या
3 केसों में वो दिखा रहे किस तरह देखिए हमारे पक्ष में फैसला रहा। वो ये कह रहे जब बेल एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिल गई तो आखिरकार सीबीआई की तरफ से ये इस केस में क्यों नहीं जमानत मिल सकती। तो ये तमाम चीजें दलील के तौर पर रख ले, लेकिन यहाँ सीबीआई को देखना होगा कि वो अपनी दलीलों में क्या रखती है। संजय जी, तो दलीलें अभी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ही चल रही हैं या सीबीआई ने भी अपना कोई पक्ष रखा है? वो ये क्या बता रहे हैं कि वो क्यों चाहते हैं कि वो अभी भी उन्हीं की कस्टडी में रहें, उन्हें जमानत ना दिया जाए? सीबीआई की अपनी क्या दलील है? अर्पिता, जो कोर्ट का तरीका होता है उसमें याचिकाकर्ता को, किसी भी मामले में याचिकाकर्ता, उससे पहला अवसर दिया जाता अपनी बात रखने का। उसके बाद फिर जिनको जवाब देना है वो अपनी बात रखते हैं। लेकिन यहाँ पर यह हो रहा है कि डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस शुरू की है और इस बीच में जहां जहां आपत्ति होती है वहां सीबीआई की तरफ से एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू वो आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। बीच में अभी भी जहां जहां उनको लगा कि इसमें सफाई स्पष्टीकरण होना चाहिए वहां एसवी राजू खड़े होते हैं और वो अदालत को ये बताते हैं कि इसमें ये चीजें कमी है, ये गड़बड़ है, और अपना पक्ष सीबीआई भी साथ साथ रखती जा रही है। लेकिन मुख्य रूप से अपनी दलीलें डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ही रख रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर ये आपको पूरा मामला बता दें कि इसमें अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए याचिका डाली है। अभिषेक मनु सिंघवी अपनी ओर से दलील रख रहे हैं केजरीवाल के पक्ष में। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं सिर्फ बयान है और ऐसे में उन्हें बेल दे दी जानी चाहिए। सवाल ये भी उठ रहा है कि केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं सिर्फ बयान है। अभी तक आधार जो है संजय इस बात को लेकर भी बनाया जा रहा है कि सिर्फ बयानों के आधार पर गिरफ्तारी की गई, उसके आधार पर जो है वो जेल में है, सबूत नहीं मिले हैं। ये कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में? संजय जी, अभी अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये दलीलें दी जा रही हैं कि जो ट्रिपल टेस्ट है जमानत को लेकर, उन ट्रिपल टेस्ट पर ये खरे उतरते हैं। पहला है कि फ्लाइट रिस्क, यानी वो कहीं फरार होना। दूसरा है कि जब क्वेश्चनिंग की जाए उस समय वो हाजिर होना। और तीसरा है कि एविडेंस को टेम्पर नहीं करना। तो उसमें उनका कहना है कि उनका पासपोर्ट चूंकि अदालत में जमा रहेगा इसलिए फ्लाइट रिस्क भी नहीं है, कहीं विदेश नहीं भाग सकते। दूसरा है क्वेश्चन के समय हाजिर होना, तो अब तक जितने बार भी उन्हें क्वेश्चन के लिए बुलाया गया वो हाजिर हुए हैं। और तीसरा ये कि टेम्पर करना एविडेंसेस के साथ, तो वो सारे एविडेंसेस जांच एजेंसी के पास हैं और चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, तो अब उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। लिहाजा इन तीनों शर्तों पर अरविंद केजरीवाल जमानत के हकदार हैं, लिहाजा उनके जमानत पर रिहा करने का आदेश अदालत जारी करे। इसमें कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई हर्ज नहीं है। फिलहाल संजय, आप क्योंकि अपने अनुभव से ही कई चीजों को पहले ही प्रिडिक्ट कर देते हैं, बता देते हैं, संभावनाओं पर बता देते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। अभी तक की जिस तरीके की दलीलें दी गई अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, सीबीआई जिस तरह उसका जवाब दे रही है, यानी अभी तक की जो भी ये प्रक्रिया चली है, क्या दिखता नजर आ रहा है? राहत या थोड़ी मुश्किलें? मुझे राहत ही मिलती नजर आ रही है, क्योंकि अदालत पहले भी अपनी मंशा जता चुकी है कई अन्य इसी मामले से जुड़े अन्य मामलों में। या फिर अगर हम इस आम आदमी पार्टी के अब आरोपियों की बात करें तो उसमें विभव कुमार की जमानत अर्जी पर भी कोर्ट ने कहा था कि 108 दिन हो गए हैं, अब इसमें जांच एजेंसी को विरोध नहीं करना चाहिए। इसके पहले विजय नायर की जमानत के समय भी कोर्ट ने कहा था कि अब बस बहुत हो चुका है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि 5 महीने हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे गए हुए। अगर 20 दिन को निकाल भी दें तो 5 महीने करीब होने जा रहे हैं। तो ऐसे में अदालत का ये कहना, अदालत का भी ये मानना हो सकता है, और जांच एजेंसी तो लगातार ये कह रही है कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, जांच लगभग पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में अब कुछ ऐसा नहीं रहा जिसे अरविंद केजरीवाल टेम्पर कर सकते हैं या गवाहों को प्रभाव में या दबाव में ले सकते हैं, उन पर दबाव बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। सारे एविडेंसेज जांच एजेंसी के पास हैं, जो एविडेंसेज का दावा एजेंसी कर रही है। तो ऐसे में ना उनका फ्लाइट रिस्क है, तो वो जमानत के लिए वो एक फिट केस है। ठीक है संजय, तो फिलहाल जल्दी से ये अपडेट भी दर्शकों तक पहुंचा दें। फिलहाल बता दें अरविंद केजरीवाल की याचिका पर, जिसमें उनकी 2 याचिकाएं हैं,
एक तरफ जो सीबीआई की तरफ से गिरफ्तारी हुआ उसको चैलेंज कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो जमानत की अर्जी जिस पर भी इस वक्त सुनवाई चल रही है कोर्ट में। फिलहाल दोनों ही तरफ से अभी फिलहाल अभिषेक मनु सिंह भी दलील दे रहे हैं और उस पर कहीं आपत्ति लगती है तो सीबीआई की तरफ से उसमें जवाब भी दिया जाता है। सीबीआई का आरोप है कि शराब नीति बनाने में वो शामिल रहे हैं। अब अभिषेक मनु सिंह भी ये कह रहे हैं कि केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है। जो सिंघवी की दलील है उनमें देखिए वो कह रहे हैं केजरीवाल जेल से बाहर ना आ पाए इसलिए सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी की है। केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है, उन्हें अंतरिम जमानत दे दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। पीएमएलए में सुप्रीम कोर्ट ही 2 बार रिलीज के 2 बार ऑर्डर दे चुकी है। तो फिलहाल कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है नेहा, और आज बहुत उम्मीद लगा कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने, उनकी पूरी पार्टी इस वक्त बैठी होगी। जैसे कि हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे, आज ही फैसला आने की उम्मीद है उनकी बेल पर, क्योंकि इस मामले में लिप्त जितने भी आरोपी थे उस वक्त बेल पर बाहर हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया, के कविता, सभी को बेल मिल चुकी है। तो आखिर क्या आधार है जो पिछले लगभग 5 महीने से अरविंद केजरीवाल जेल में ही इस मामले में बंद है। हालांकि उन्हें 20 दिन की राहत मिली थी जब उन्हें प्रचार के लिए बाहर लाया गया था, तब उन्हें ये एक एक्सेप्शन था कि जब वो प्रचार के लिए बाहर आए थे। पीएमएलए के तहत दोहरी शर्तों का प्रावधान है, ये भी सिंघवी कह रहे हैं, और सिर्फ बयान को आधार बनाकर आप किसी को गिरफ्तार करके जेल में नहीं रख सकते, ये भी सिंघवी की ओर से दलील दी गई है। लेकिन इस वक्त सुप्रीम फैसला अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आना है। केजरीवाल का पासपोर्ट अदालत के पास है, ऐसे में उनके विदेश जाने की भी संभावनाएं निल हैं। अभी सबूत जांच एजेंसी के पास हैं। तो सिंघवी लगातार ये दलील देते रहे। इससे पहले भी अर्पिता आपको याद होगा सुनवाई अरविंद केजरीवाल की बेल पर हो चुकी है, लेकिन आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई अब से कुछ ही देर पहले जो शुरू हुई, उसे माना जा रहा है कि आज कभी भी अरविंद केजरीवाल पर जमानत का फैसला आ सकता है। बिल्कुल, और एक और दिलचस्प चीज है नेहा यहाँ पर, क्योंकि केजरीवाल के वकील जब दलील दे रहे हैं तो अब ये भी जिक्र कर रहे हैं कि देखिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तो बेल मिल चुकी, फिर सीबीआई केस में क्यों नहीं मिल पा रही है। वो ये कह रहे पिछले सुनवाई के दौरान कोर्ट से उन्होंने कहा भी था कि दिल्ली मुख्यमंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 45 के सख्त प्रावधानों के बावजूद 3 बार जमानत मिल चुकी है। उन्होंने 10 मई 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत आदेशों और 20 जून को पीएमएलए मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए नियमित जमानत का भी यहाँ पर हवाला दिया। और ऐसे में वो कह रहे हैं कि जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल जानी चाहिए। तो जेल मिलेगी या बेल, ये अब से थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल के इस पूरे मामले में जिसमें 2 अर्जी हैं, इस वक्त कोर्ट में दलीलों का दौर चल रहा है।